सतना जिले के फतुहा स्थित दरियापुर के ऐतिहासिक कबीरपंथी मठ में विश्व वंद्य सद्गुरु कबीर साहिब की 628वीं जयंती श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह के साथ मनाई गई। विश्व कबीर महामानव उत्थान मंच के अध्यक्ष आचार्य महंत परमानंद दास के सानिध्य में आयोजित इस समारोह की शुरुआत साखी बीजक पाठ, हवन पूजन और मंगल प्रार्थना के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में संत महात्माओं और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान आयोजित भजन, सत्संग और प्रवचन में संत कबीर के जीवन दर्शन, सामाजिक योगदान और मानवता के प्रति उनके संदेशों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य वक्ता, जदयू प्रदेश प्रवक्ता एवं बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य हेमराज राम ने कहा कि संत कबीर का जात पात, छुआछूत और पाखंड के खिलाफ दिया गया संदेश आज भी समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने फतुहा स्थित कबीर मठ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में आचार्य महंत परमानंद दास ने कहा कि सद्गुरु कबीर की अमूल्य वाणियां बीजक में संग्रहित हैं, जो आज भी मानव समाज को सत्य, प्रेम, करुणा और सदाचार का मार्ग दिखा रही हैं। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद और भंडारे का वितरण किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर अनेक संत महात्मा, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। G19 टीवी मानवाधिकार क्रांति के लिए शुभम कुमार सिंह की रिपोर्ट। आशीर्वाद प्रदान करेंगे कबीर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में। माल्य अर्पण करेंगे। आचार्य कबीर की फतुहा के माननीय सदस्य जी को आचार्य परमानंद जी द्वारा अंग वस्त्र माल्य अर्पण करके स्वागत किया गया। आशीर्वाद दिया जाए सद्गुरु कबीर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में। श्री परमानंद जी महाराज और इसे कार्यक्रम में उपस्थित आप तमाम संतजन, आज 628वीं जयंती कह सकते हैं या प्राकट उत्सव कह सकते हैं कि संत गुरु कबीर जी, जिनकी वाणी से पूरे दुनिया के लोगों का आंख के सामने जो छाया हुआ अंधेरा था वो उजाला में बदला। संत कबीर जी मानवता का पाठ लोगों का पढ़ाने का काम कर रहे थे और उस काल में जब समाज में भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच और धर्म के नाम पर जो भेदभाव था काफी जोरों से था। समाज में खाइयां थी, एक मानव और दूसरे मानव के बीच में बड़ी खाई थी और उसी खाई को पाटने के लिए मानव में जो भेद था उस भेद को समाप्त करके सबको मानवता के राह पर चलने के लिए उन्होंने रास्ता दिखाया। और उस काल में समकालीन एक और कवि थे, संत रविदास जी और संत कबीर जी, जो दोनों रामानंद जी के शिष्य थे और दोनों ने जो समाज में जो कृति छोड़ा उसके वजह से आज हम संत कबीर जी को या संत रविदास जी को याद करते हैं। और ये अलग बात है कि बहुत लंबे समय तक लगातार लोग अपने विचारों को फैलाने का काम किया। थोड़ा धीमी गति से आज दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सच मायने में जो दुनिया जिस ओर जा रहा है आगे सिर्फ अंधेरा है और सिर्फ संत रविदास जी और कबीर जी यही रास्ता दे सकते हैं, मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं और दुनिया को बचा सकते हैं। सर, वर्षों बाद आज फतुहा के इस कबीर सिद्धपीठ में एक न्यास बोर्ड के बड़े पदाधिकारी का आगमन हो,
और आप चूंकि इस मठ को देख भी रहे हैं, इसको देखकर क्या महसूस कर रहे हैं? क्या लगता देखिए, अब तो लोकल में बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन जो संत परमानंद जी ने जो प्रयास किया है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एक अच्छा प्रयास है। और हम लोगों का सहयोग इस मठ को हमेशा मिलता रहेगा। और जो भी कबीर के मानने वाले लोग हैं, कबीर के विचारों को जो लोग फैलाने का संकल्प ले रखे हैं, सबके साथ मेरा भी प्रेम व्यवहार और सहयोग मिलता रहे। आज 29/6/2026 के शुभ अवसर पर भारत वर्ष का जो विश्व वंदे सतगुरु कबीर साहब का जयंती मनाया जाए, जिसका 628वां वर्ष चल रहा, इस पर सवेरे से उनके उत्सव में उनके लिए और उनका संदेशों को, शास्त्रों को पाठ किया गया, हवन किया गया, जो समाज का कल्याण हो, और मंत्रों का आवाहन किया गया। फिर उसमें हमारे बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष सदस्य आए, और उसके साथ और भी लोग, हाई कोर्ट के भी जो वकील थे वो आए, और गणमान्य लोग, हमारे थनौती जो बहुत बड़ा भारतवर्ष का मठ है, इसी आचार्य सिद्ध पीठ फतवा के बराबर गति का, वह श्री आचार्य महंत अमोद गोस्वामी आए, और कल हमको निमंत्रण भी दिए सोनपुर के लिए। इसलिए सेवक समाज जुटे और साहित्य को किया गया है, और उनके साहित्य सबको कहा गया कि अपने जीवन में उतारिए, सभी फलें और फूलें, एक दूसरे से कदम मिलाकर चलें। यही शुभकामना है। आचार्य परमानंद दास, आचार्य कबीर सिद्ध पीठ फतवा, पटना, बिहार, भारत।